और कुछ इस तरह से एक पत्रकार भी खामोश हो गया। हमारे देश में पत्रकारिता करना एक टेढ़ी खीर बन गया दोस्तों, सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया है। इनफैक्ट बहुत युवा पत्रकार हैं जो कई बार मुझसे बात करते हैं कि वो भी पत्रकारिता करना चाहते हैं, तो मैं तो उनसे यही कहती हूँ कि बहुत सोच समझ कर आप इस पेशे में आइए, क्योंकि अब पत्रकारिता करना खतरे से खाली नहीं है। हमारे देश में नौकरी जाना या फिर सैलरी ना मिलना तो बहुत छोटे नुकसान हैं, जान पर भी आपकी बना सकती है। दोस्तों छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है और इस डबल इंजन सरकार में एक पत्रकार के साथ जो हुआ है वो ना केवल हमें झकझोरता है, बल्कि एक रिपोर्टर के तौर पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि देश के बड़े बड़े न्यूज चैनल्स और बड़े बड़े अखबारों के संपादक और मालिक इस खबर को पढ़कर कैसा महसूस कर रहे हैं। ये खबर है दोस्तों एनडीटीवी के एक पत्रकार की। मुझे नहीं पता कि एनडीटीवी इस खबर को कितनी प्रमुखता से उठा रहा है, लेकिन मैं उठाऊंगी क्योंकि ये एक पत्रकार की कहानी है। दोस्तों बस्तर के बीजापुर के साहसी पत्रकार मुकेश चंद्राकर अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन जिस तरह से इनकी हत्या की गई वो न केवल निर्मम है बल्कि सोचने पर मजबूर करती है कि छोटे छोटे शहरों में जो पत्रकार है उनके लिए काम करना कितना मुश्किल होता जा रहा है। दोस्तों मुकेश चंद्राकर एनडीटीवी के पत्रकार थे और एनडीटीवी के साथ साथ वो अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते थे। मुकेश चंद्राकर स्थानीय लेवल पर जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं और किस तरह से वो भ्रष्टाचार करते हैं और वो भ्रष्टाचार का खेल कैसे ऊपर से लेकर नीचे तक जाता है, इसको लेकर रिपोर्टिंग कर रहे थे और उनकी रिपोर्टिंग कईयों को परेशान कर रही थी। लेकिन क्या किसी रिपोर्टर की रिपोर्टिंग किसी को इतना परेशान कर सकती है कि वो उसको निर्मम तरीके से मार डाले? न केवल मार डाले बल्कि उसकी लाश को ऐसा ठिकाने लगाया जाए कि आपकी रूह कांप जाए। दोस्तों ये वो सेप्टिक टैंक है, जी हाँ ये वो सेप्टिक टैंक है जहां से पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव मिला है। और जिस हालत में मिला है मैं आपको ना तो फोटो दिखा सकती हूँ ना ही उसके बारे में तफसील से बता सकती हूँ, बहुत ही बुरी स्थिति में। अब मैं बताती हूँ दोस्तों कि मुकेश चंद्राकर का यह हश्र किसने किया। ये है सुरेश चंद्राकर। दोस्तों सुरेश चंद्राकर स्थानीय लेवल पर बहुत बड़े ठेकेदार भी हैं और इनकी बड़ी तूती बोलती है। सुनने में आया कि नीचे से लेकर ऊपर तक इनके बड़े बड़ों से बड़े बड़े संपर्क हैं। हुआ ये दोस्तों कि मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी से गायब हो गए और उनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं मिली, तो परिवार वाले थोड़े परेशान हुए। परिवार वाले पुलिस के पास गए, यार दोस्तों ने कुछ जानकारी लेने की कोशिश की। पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि मुकेश चंद्राकर की जो फोन की लोकेशन है वो आखिर में सुरेश चंद्राकर जो कि स्थानीय लेवल पर बहुत बड़े ठेकेदार हैं उनके ठिकानों के आसपास मिली। जब और गहनता से जांच की तो पता चला कि सुरेश चंद्राकर जो कि ठेकेदार हैं, ठेकेदार के ठिकानों के आसपास एक नया सेप्टिक टैंक बनाया गया, बिल्कुल नया। कोई नया सेप्टिक टैंक होगा तो उसमें सीमेंट बिल्कुल गीला होगा ना, पता चल जाता है। तो जब गहनता से जांच हुई तो पता चला कि जो लाश है मुकेश चंद्राकर की वो सेप्टिक टैंक में ठिकाने लगाई गई थी। आप सोचिए दोस्तों एक पत्रकार का ऐसा हश्र, और वो पत्रकार एनडीटीवी का पत्रकार है, ऐसा नहीं कि कोई छोटे मोटे रीजनल चैनल का पत्रकार है, देश के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी के चैनल का पत्रकार है। मुकेश चंद्राकर को लेकर जिस ठेकेदार का नाम सामने आया है, जिस ठेकेदार पर आरोप है, जरा उसकी गाथा मैं आपके सामने बता देती हूँ। 1 तारीख से पत्रकार मुकेश चंद्राकर गायब हुए। 1 तारीख से उनका परिवार उनके लिए वरिड हुआ, परेशान हुआ, पुलिस के पास गया। और 1 तारीख को सुरेश चंद्राकर जिन पर आरोप है, जो ठेकेदार है, उनके लिए जरा ये आर्टिकल देख लीजिए दोस्तों। दैनिक भास्कर का ये आर्टिकल है 1 तारीख को। सुरेश चंद्राकर की तारीफ में क्या मतलब कसीदे पड़े गए हैं। कुछ कर गुजरने की राह आसान नहीं होती, मुश्किलें आती हैं, जरूरत होती है आपके मजबूत इरादों की। सुरेश चंद्राकर पर पूरा 1 पन्ने का आर्टिकल छापा गया है। बताया गया है कि सुरेश चंद्राकर जिन पर आरोप है कि उन्होंने पत्रकार का ऐसा हश्र किया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ईमानदारी से इलाके में भ्रष्टाचार, कथित तौर पर भ्रष्टाचार की खबरें दिखा रहे थे, जो ठेकेदार कर रहे थे, उस ठेकेदार को लेकर क्या शान में कसीदे पड़े जा रहे हैं। और वो दुनिया को बता रहे हैं, वो समाज को बता रहे हैं कि कुछ कर गुजरने की अगर आप में क्षमता हो, आप में हिम्मत हो, तो आप कुछ भी उखाड़ सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, नक्सल प्रभावित इलाकों और अपने क्षेत्र के विकास के लिए कितना समर्पित बताया जा रहा है इस ठेकेदार को, सुरेश चंद्राकर को। प्रारंभिक जीवन और संघर्ष के बारे में पूरी गाथा छापी गई है और सामाजिक कार्य में क्या गजब का योगदान रहा है सुरेश चंद्राकर का, वो छापा गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या गजब का योगदान है इनका, वो छापा गया है। कैसे ये प्रेरणा स्रोत रहे लोगों के लिए और ये किनके प्रेरणा स्रोत हैं, ये छापा गया है। महिलाओं के लिए इन्होंने कितना गजब का सशक्तिकरण में योगदान दिया है, ये छापा गया है। और तो और कितनी चुनौतियों और संघर्ष का सामना इन्होंने अपने जीवन में किया है, ये छापा गया है। कैसे उद्यमिता की पहल इन्होंने की और इलाके में एक बड़े उद्यमी के तौर पर ये इमर्ज हुए, ये छापा गया है। बल्कि इनके नाम के ऊपर क्या छापा गया है आपको बता देती हूँ। सुरेश चंद्राकर सामाजिक कार्यकर्ता और प्रेरक उद्यमी,
ऐसे उद्यमी, ऐसे बिजनेसमैन जो दूसरों को प्रेरित करते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता, ये बताइए, ऐसे लोग हमारे सामाजिक कार्यकर्ता बने बैठे हुए हैं, प्रेरक उद्यमी बने बैठे हैं, जिनके ठिकानों में इस तरह की हालत में पत्रकार मिल रहे हैं। कितना दुखद है दोस्तों, ये कितना दुखद है। वैसे तो हमारे देश में पत्रकारिता करना एक बहुत ही मुश्किल काम हो गया है। चाहे आप दिल्ली में बैठकर पत्रकारिता करें, चाहे आप किसी छोटे शहर में या किसी गांव में या किसी देहात में जाकर पत्रकारिता करें, पत्रकारिता करना एक बहुत ही जोखिम भरा काम है। नौकरी जाएगी अलग, काम आपको सड़क पर आपके रख देगा अलग, और कानूनी कार्रवाई हो सकती है अलग, जेल में भी आपको डाला जा सकता है किसी एक गलत वीडियो या गलत खबर की वजह से। लेकिन ये तो हद ही हो गई दोस्तों, आपकी जान जा सकती है। कितना खतरनाक है। क्या गलती थी एक रिपोर्टर मुकेश चंद्राकर की कि वो ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे। एक पत्रकार का काम क्या है दोस्तों? एक पत्रकार जो कि दिल्ली में रिपोर्टिंग कर रहा है, उसके लिए तो फिर भी चीजें आसान होती हैं कि वो दफ्तर में जा सकता है, अपने संपादक से बात कर सकता है, संपादक से लड़ सकता है अपनी खबर के लिए। लेकिन जो पत्रकार स्थानीय लेवल पर काम कर रहा है, बस्तर के किसी गांव में काम कर रहा है, छत्तीसगढ़ के बस्तर के किसी गांव में, वो तो बेचारा आधे टाइम तो अपने संपादक से बात नहीं कर पाता। बात हो पाती है तो उसकी खबर चल नहीं पाती। इसीलिए उसकी खबर चले, उसकी खबर पर असर हो, उसकी खबर टीवी में दिखाई जाए, इसके लिए जो छोटे शहर के या गांव देहात के पत्रकार होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो बड़ी खबरें क्रैक करें, कुछ ऐसा बड़ा दिखाएं जिसके जरिए कम से कम उनकी खबर चल जाए। दोस्तों ये हर रिपोर्टर चाहता है कि उसकी खबर चले, खबर चलेगी तभी तो उस पर असर होगा। खबर टीवी पे दिखाई जाएगी, अखबार में चलेगी, तभी तो पता चलेगा कि ऐसा कुछ हो रहा है। और इसके लिए जो स्थानीय लेवल पर पत्रकार होते हैं वो एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन क्या हश्र होता है उनका, क्या हालत होती है उनकी। दोस्तों मुकेश चंद्राकर की इतनी कम उम्र में जान ले ली गई। किसी के बेटे होंगे, वो किसी के दोस्त होंगे, किसी के भाई होंगे। सोचिए उनके परिवार पर क्या गुजर रही होगी। एक पत्रकार के पास इतना पैसा भी नहीं होता है कि उसके भरोसे वो अपना जीवन काट लें। मुख्यमंत्री, जी हाँ, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव सहाय, उन्होंने क्या कहा है इस मामले में सुनिए। बीजापुर के युवा और समर्पित पत्रकार मुकेश चंद्राकर जी की हत्या का समाचार अत्यंत दुखद व हृदय विदारक है। मुकेश जी का जाना पत्रकारिता जगत और समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है। इस घटना के अपराधी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देने के निर्देश हमने दिए हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोक संताप्त परिजनों को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करें। ओम शांति। दोस्तों हम भी ये प्रार्थना करेंगे कि परिवार वालों को संबल मिले, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। परिवार वालों ने तो अपना सब कुछ खो दिया। लेकिन दोस्तों मुकेश के साथ जो हुआ है, एक पत्रकार के साथ जो हुआ है, ये इस देश के लिए क्या एक आईना नहीं है? और उससे बड़ा आईना क्या इस देश के चैनल के संपादकों के लिए नहीं है? इस मामले में होगा कोई अल्लाह बोल क्या? इस मामले में कोई दंगल होगा क्या? कोई करेगा क्या इस पर ब्लैक एंड व्हाइट? मोदी ने क्या कहा, राहुल ने क्या कहा, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, दिन भर हिंदू मुसलमान चलाने वाले न्यूज चैनल, दोस्तों जो काम एक्चुअली में न्यूज चैनल्स का है वो काम भी पत्रकार कर रहे थे। और क्या हश्र हुआ उनका। दोस्तों आज से 10 साल पहले कभी इस तरह की खबरें आती थी ना, तो सारे के सारे न्यूज चैनल्स एक हो जाया करते थे और सिलसिलेवार तरीके से खबरें चलाते थे, जिससे कि एक पत्रकार को न्याय मिले। क्योंकि पत्रकारिता में आप न्यूज चैनल्स में कंपटीशन कर सकते हैं कि इसकी टीआरपी, उसकी टीआरपी, लेकिन अगर किसी पत्रकार पर हमला होता है तो पत्रकार बिरादरी इसको अपने ऊपर हमले के तौर पर लेती है और एकता से उसका साथ देती है ताकि दोषियों को न्याय मिले। ऐसी कोई एकता दिख रही है क्या आपको आज? दोस्तों वो इसीलिए क्योंकि किसी को फर्क नहीं पड़ता। किसी को क्या फर्क पड़ता है कि एक पत्रकार और उसका ये हश्र हो जाए, क्योंकि खबरों से किसी को फर्क नहीं पड़ता। ऐसी खबरें आती हैं, जाती हैं, लोग पढ़ते हैं और गुजर जाते हैं। लेकिन आप सोचिए उस परिवार पर क्या गुजर रही होगी। एक युवा पत्रकार जो ईमानदारी से अपना काम कर रहा था, उसको उसकी कितनी भारी सजा चुकानी पड़ी। जैसा कि मैंने आपसे कहा, नौकरी जाना या जेल जाना ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। और आप सोच नहीं सकते कि एक छोटे शहर में या गांव देहात में नक्सल प्रभावित इलाकों में एक रिपोर्टर कैसे रिपोर्टिंग करता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, जो हश्र एक पत्रकार का हुआ है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन की ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।